बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पौष शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का वर्णन करिएगा। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ल एकादशी की विधि मैं कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहाँ सुकेत नाम का राजा था। उसकी सया नाम की रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतित में रहता था, परंतु पुत्र नहीं हुआ। सुकेतमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सया रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मगन रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर में सूना रहता है। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति को बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर सुकेतमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसके परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर भ्रमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिससे ऐसा दुख मिला है। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला है? इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन में चला गया। आगे जाकर एक सुंदर सरोवर देखा, जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे सगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत होता है। राजा ने वहाँ बैठे सभी मुनियों को अलग अलग दंडवत किया। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोला, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम वैष्णव देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत करने लगा। द्वादशी में पारण करने मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा घर पर आ गया। रानी के गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक हमेशा पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं, वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करते हैं। और जो इस विष्णु भगवान की पावन अमृतमयी कथा का अपने श्री मुख से बखान करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।